अब वो टाइम जा चुका है जब कंडक्टर की पोस्ट को लो लेवल की पोस्ट समझा जाता था, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ ग्रेजुएशन बेस का स्टूडेंट भी होगा, आपके साथ इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट भी आपके इस एग्जाम में बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर कोई एक स्टेबल जॉब चाहता है। स्टेबल जॉब का मतलब ये है कि एक परमानेंट जॉब होगी, स्टेबल जॉब होगी, आपको कोई निकाल नहीं पाएगा और सैलरी भी अच्छी मिलेगी और बाद में आपको ओपीएस भी मिलेगी। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबल फ्यूचर इसमें नजर आ रहा है। तो देखिए, आपका पूरा ध्यान रखते हुए हमारी टीम ने परिवहन एमसीक्यूज बैच लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको कंडक्टर के एमसीक्यूज, नोट्स, पीडीएफ्स और साथ में टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे हर संडे टू संडे, और साथ में कुछ आपको ऑनलाइन टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। ये सारी चीजें आप घर पे बैठ के लगा सकते हैं। अगर आपने ये परिवहन एमसीक्यूज बैच ज्वाइन करना है तो समय से पहले कर लेना, क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहती है, बाद में कवर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर व्हाट्सएप डाल देना। अगर आपको फ्री एमसीक्यूज परिवहन बैच ज्वाइन करना है तब भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना। नीडी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, हम उनको फ्री कोर्स भी अवेलेबल यहाँ पर करवाते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अष्ट प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किसके प्रशासन से है? क्या ये अकबर, बलबन, शिवाजी या फिर टीपू सुल्तान? बताइए जल्दी से। देखिए, जब भी अष्ट प्रधान की बात होती है तो उसका जो संबंध है वो आपका शिवाजी से है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है, जो उनका परिषद होता था, ठीक है, एडवाइजर परिषद, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते थे? अष्ट प्रधान कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली किया? बताइए जल्दी से, किसने किया था? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। क्या ये लॉर्ड मिंटो ने किया था, लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने किया था? बताइए। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हॉर्डिंग। फ्रेंड्स, लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1910-1916 के बीच में उनके शासनकाल, जो उनका टाइम पीरियड था, ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया था। 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें जो कंडक्टर के नोट्स है, कंडक्टर एमसीक्यूज, कंडक्टर जीके, कंडक्टर एचपीपीएससी बेस्ड एमसीक्यूज, कंडक्टर प्रीवियस पेपर, कंडक्टर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंडक्टर कंप्लीट सब्जेक्ट्स, कंडक्टर रिपीटेड एमसीक्यूज, कंडक्टर स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ये सारी चीजें और ये सारे टेस्ट आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अमृत बाजार पत्रिका कृति थी किसकी थी? क्या ये शिशिर कुमार घोष की थी, मोतीलाल घोष की थी, ए बी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस? बताइए जल्दी से। अमृत बाजार पत्रिका वॉज अ वर्क ऑफ किसकी थी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों की ये पत्रिका थी। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता क्या और होना चाहिए। अखबार पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और मीडिया पर नकेल कसने के प्रयास में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो लागू किया था। ठीक है, और ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था वो कब लागू किया गया था? 1878 में। और किसने किया था? ये लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है, देखिए, कुछ अखबारों और कुछ संस्थापकों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अखबार की बात करें, अमृता बाजार पत्रिका, तो इसके जो संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, और गदर जो अखबार थी, आपको पता होना चाहिए, इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, गदर पार्टी भी है। ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल द्वारा ये स्थापित की गई थी। ठीक है, गदर पार्टी। ठीक है, और हरिजन जो अखबार थी
वो महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे, ठीक है, को फाउंडर थे। अब देखिए यहाँ पर हमने अमृत बाजार पत्रिका की जो कृति थी ये हमने क्यों डिस्कस की, क्योंकि आपके एग्जामिनर ने ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदगम किस प्रकार का संगीत वाद्य है, बताइए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, क्या ये तारीय वाद्य है, बात वाद्य है, ताल वाद्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मृदगम किस प्रकार का संगीत वाद्य है, बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताल वाद्य। देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे ड्रम्स हो गया, ठीक है, कुछ जो ड्रम्स के साथ गिटार हो गया, सितार हो गया, ठीक है, ढोलक हो गया, ठीक है। और मतलब एक कॉम्बिनेशन टाइप होता है इसमें, ठीक है, जो ताल वाद्य में मतलब बीट का काम करते हैं और जिसमें से फिर अलग से एक धुन प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, जो बीप रहती है पीछे से। मतलब आपको इतना डीपली नहीं जाना है, ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है, ताल वाद्य है, ठीक है। तो मृदगम किस प्रकार का संगीत वाद्य है, ताल वाद्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स मृदगम जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, देखिए दक्षिण भारतीय या संगीत के कर्नाटकीय रूप का एक मुख्य वाद्य यंत्र है और इसका उपयोग दक्षिण भारत के गायक और सभी प्रकार के मधुर वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रह सर्वाधिक घन है, डेंसेस्ट प्लैनेट की यहाँ पर बात हो रही है, बताइए। डेंसेस्ट प्लैनेट की, क्या ये वीनस है, अर्थ है, मार्स है, या फिर जुपिटर है, बताइए जल्दी से। देखिए डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी जो है वो डेंसेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सर्वाधिक घन है। तो सबसे कम कौन है साहब, फिर एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, तो सबसे कौन सा सबसे जो कम है वो कौन सा है, वो आपका शनि है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में पृथ्वी का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। पृथ्वी का कोर आयरन और निकल से बना है, इस प्रकार इसकी उच्च घनत्व में योगदान देता है। सौर मंडल में किसी भी ग्रह की तुलना में शनि का जो घनत्व है, ठीक है, वो सबसे कम है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। क्यों कम है, क्योंकि शनि मुख्य रूप से दो हल्की जो गैसें हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ठीक है। हमारे सौर मंडल में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है, ठीक है। तो सबसे कम की बात होगी तो शनि, और सबसे ज्यादा की बात होगी तो अर्थ, ठीक है, इतना याद रखो आप, ठीक है। और परिवहन बैच आप जरूर ज्वाइन कर लेना टाइम से पहले, ठीक है, व्हाट्सएप कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की निम्नतम परत की यहाँ पर बात हो रही है, विच इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, क्या ये ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, या फिर थर्मोस्फेयर, बताइए जल्दी से बताइए। लेयर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपने ये डायग्राम देखा होगा, ठीक है। तो कौन सी है बताइए, कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल, क्लियर। और जितने भी ये लेयर्स टाइप क्वेश्चंस हैं आपको ये आने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यहाँ पर अलास्का महासागर धारा का संबंध कौन से महासागर से है, बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। अलास्का महासागर धारा का संबंध कौन से महासागर से है, क्या ये पैसिफिक, क्या ये पैसिफिक ओशियन से, अटलांटिक ओशियन से, आर्कटिक ओशियन से, या फिर इंडियन ओशियन से, बताइए जल्दी से। यहाँ पर बात क्या हो रही है ये भी समझ लेना क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है अलास्का महासागर धारा का संबंध कौन से महासागर से है। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो बस पैसिफिक ओशियन याद रखना, और 100% चांसेस रहते हैं कि जो भी आपका ज्योग्राफिकल जो पार्ट है, ठीक है, जो ओशियन टाइप क्वेश्चंस है वो तो कट करके चलोगे आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे सेगमेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, और सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए व्हाट्सएप करिए और परिवहन का एमसीक्यूज बैच ज्वाइन करो, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंधु घाटी स्थल कौन सा है, बताइए क्या ये आलमगीरपुर,
रोपर, बनावली या फिर ऑल ऑफ दिस। सिंधु घाटी स्थल कौन सा है, बताइए। देखिए ये सारे ही सिंधु घाटी के स्थल हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। हीनयान एंड महायान बिलोंग टू विच रिलीजन, बताइए। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुद्ध धर्म से ये संबंधित है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो था वो दो पंथों में बंट गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। जहां हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते थे, ठीक है, या उन्हें मानते थे। जहां महायान की बात करें तो महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, ठीक है, ये आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते थे। बस आपको इतना पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर लोधी राजवंश के संस्थापक कौन से हैं। क्या ये कौन कौन था, बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी था, या फिर नन ऑफ दिस। लोधी राजवंश के संस्थापक, देखिए ये जितनी भी डिनास्टीज थी, ठीक है, संस्थापक की जब भी बात होती है, ठीक है, तो ये देखिए आपको इतना यहाँ से पता होना चाहिए कि जो फैक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो हाईलाइट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो सेगमेंट टाइप क्वेश्चंस है, नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना और ये सारी चीजें समय से पहले ले लेना, ठीक है, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहलोल लोधी, जो लोधी डिनास्टी का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मणिपुर का उच्चतम शिखर है, मणिपुर का उच्चतम शिखर बताइए, जल्दी से बताइए। मणिपुर का हाईएस्ट पीक यहाँ पर बात हुई है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खायांग। देखिए मैं इस सभी के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो मणिपुर का उच्चतम जो शिखर है वो आपका खायांग है, ठीक है। देखिए खायांग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी के रूप में नामित खायांग जो पीक है, ठीक है, समुद्र तल से 3114 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया भर में सबसे अच्छा देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन यही बनेगा कि मणिपुर का उच्चतम जो हाईलाइट पीक है वो हमें बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या था, सेकंड ऑप्शन ये था, सेकंड ऑप्शन संत कफू, ठीक है, संत कफू ये कहाँ पे है, कांगटो पूछ लेगा और नंदा देवी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए संत कफू के बारे में आपने कितना पढ़ना है, संत कफू या संदकपुर, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत और नेपाल की सीमा पर सिंगलीला रिज में एक पर्वत शिखर है। कांगटो की बात करें तो कांगटो जो है 7090 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय का एक पर्वत है जो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और ये चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। जब मणिपुर की बात आएगी तो आपको पता चल गया है कौन सा है मणिपुर का, खयांग, ठीक है। और कांगटो की बात आएगी तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, क्योंकि पीक्स टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और कंचनजंगा आपको पता है कि नंदा देवी भारत का, ठीक है, मतलब कंचनजंगा के बाद नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और नंदा देवी आपको पता है कि उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले में स्थित है, उत्तरांचल उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कौन से भारतीय राज्य का बृहत विस्तार जो वो बनीय है, मतलब फॉरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, अंडर फॉरेस्ट बताना है। क्या ये एमपी है, यूपी है, बिहार है, या फिर वेस्ट बंगाल है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अब देखिए आपको कितना याद रखना है। देखिए जब लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात होगी, सबसे बड़ा वन क्षेत्र, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश है। लेकिन जब परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात आएगी, ठीक है, परसेंटेज की बात आएगी, तो आपको पता होना चाहिए मिजोरम 85.41%, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। लार्जेस्ट की बात होगी मध्य प्रदेश, मतलब लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो कवर करता है, ठीक है, मध्य प्रदेश, और परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात होगी तो मिजोरम 85.41%। क्लियर।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटन से संबंधित है, बताना है। ऑप्शंस देखिए जल्दी से, क्या ये पार्ट 12, पार्ट 14, पार्ट 16 या फिर पार्ट 20? जल्दी से बताइए। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा पार्ट 12। आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में भाग 12 राजस्व का वितरण अनुच्छेद 278 से अनुच्छेद 281 तक है, ठीक है। परियोजना कर लगाना, ठीक है, कोई भी टैक्स लगाना, राजस्व वितरण, वित्त आयोग और विश्लेषण में राज्य सरकार पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को ये महत्व देता है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जब भी बात आएगी कि संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटन से संबंधित है, तो पार्ट 12 है, ठीक है, और आर्टिकल 278 से लेकर 281 तक इसमें प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? कौन सा है जी स्थायी सदन? बहुत बार ये रिपीट हुआ है। क्या ये विधान परिषद है, विधानसभा है, राज्यसभा है या फिर लोकसभा है? देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। फ्रेंड्स, राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन भी कहते हैं। संविधान अधिकतम सदस्यता 250 तय करता है, ठीक है। इसकी जो संख्या है सदस्यों की, आपको पता है कि इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ये चुना जाता है, ठीक है। और हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, जो इसे संसद का स्थायी सदस्य सदन बनाता है, ठीक है। मतलब हर 2 साल में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंज हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उनकी जगह कोई और आएंगे, ठीक है, तो इसलिए ये स्थायी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बहुजन समाज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1984, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का जिक्र करते हुए बहुजनों का प्रतिनिधित्व, मतलब ये पार्टी जो वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, गुलाबी क्रांति संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, बताइए जल्दी से, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। क्या ये प्याज उत्पादन से है, झींगा उत्पादन से है, या फिर दोनों ही, मतलब कोई भी नहीं, बताइए जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, जब भी पिंक रेवोल्यूशंस की बात होगी तो आपको याद रखना है प्याज उत्पादन भी होगा और झींगा उत्पादन भी होगा, ये दोनों ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जल का घनत्व पर अधिकतम होता है, बताइए क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, मैं पहले भी इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, बताइए इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जल का जो डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, क्योंकि इस तापमान पर 2 विरोधी प्रभाव यानी कि 2 अपोजिंग संतुलन में होते हैं, ठीक है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, पीतल सम्मिश्रण है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, बताइए जल्दी से, क्या ये कॉपर एंड जिंक है, कॉपर एंड मैग्नीज है, या फिर कॉपर एंड टिन, या फिर नन ऑफ दिस? पीतल सम्मिश्रण है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर एंड जिंक, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण रेबीज होता है, किसके कारण होता है जी? क्या ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस या फिर वायरस? बताइए। देखिए, जो आपका रेबीज होता है वो किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, बताइए। देखिए, आपको पता चल चुका कि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। 2011 की जो जनगणना सेंसस हुई थी, ठीक है, देखिए 24.7%
2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, उनकी जो जनसंख्या वो कितनी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट की, ठीक है, 24.7%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में भोजरी पर्व मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए जल्दी से। भोजरी पर्व मनाया जाता है, क्या ये चंबा, सिरमौर, सोलन या फिर शिमला? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा। फ्रेंड्स, भोजरी जो फेस्टिवल है वो आपके हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो परिवहन एमसीक्यूज कोर्स है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हमने कर दिए हैं, ठीक है। टाइम से पहले ज्वाइन कर लेना। अगर फ्री लेना है तो फ्री नीडी स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी है, अगर आप जरूरतमंद है तो व्हाट्सएप करिए और आप फ्री के फायदे उठाएं। बताइए नेक्स्ट, प्रसिद्ध होली मेला हिमाचल प्रदेश में किस जगह मनाया जाता है? राजगढ़, नालागढ़, बंजार या फिर सुजानपुर? बताइए कहाँ पे मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकी सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, करेरी झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? करेरी झील, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, ऊना? करेरी झील कहाँ पे है? कांगड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? रूपा घाटी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, बिलासपुर या फिर हमीरपुर? रूपा घाटी कहाँ पे है? किन्नौर में है। अगर अभी भी आपको एचपीजीके में कहीं भी कंफ्यूजन है, पता नहीं लगता है, ठीक है, तो एमसीक्यूज परिवहन का आपके लिए काम आने वाला है फिर, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री लालचंद प्रार्थी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? मंडी, कुल्लू, किन्नौर, शिमला? बताइए जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुल्लू से है, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री लालचंद प्रार्थी का जो संबंध है वो कौन से जिले से है? कुल्लू से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टॉन्स नदी, ठीक है, टॉन्स भी से कहते हैं, ठीक है, टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की उपनदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरीज? अब देखिए, आप अगर क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो अब आपको पता है कि रिवर का क्वेश्चंस तो आ रहा है, लेकिन ट्रिब्यूटरीज वाला क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो बताइए टॉन्स जो नदी है, ठीक है, उसकी कौन सी उपनदी है, मतलब ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है? क्या ये यमुना, ब्यास, सतलुज या फिर रावी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमुना है जो ट्रिब्यूटरीज है टॉन्स नदी की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पहली हास्य धारावाहिक थी? देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनर ने पूछा, बताइए, मतलब एक टाइप की फर्स्ट कॉमेडी सीरियल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा, नाम याद रखो, चांदी नंदू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, चांदी नंदू। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की आलू उपज सर्वाधिक है? बताइए, लार्जेस्ट पोटैटो प्रोडक्शन, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू या फिर शिमला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा आलू प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय आयोग का संस्थापन वर्ष किस वर्ष हुआ था? बताइए, यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? बताइए, ये हुआ था आपका दोस्तों 1994 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1994 में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, राज्य वित्तीय आयोग का संस्थापक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य बना? सभी को आना चाहिए, 51, 56, 63 या फिर 71? बताइए सी राज्य कब बना था? ये बना था 1951 में, ठीक है, कब बना था? 1951 में बना था। और हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ तो आप लोग मुझे मालूम है, लेकिन एमसीक्यूज, हाइलाइटेड, रिपीटेड, मॉडिफाइड क्वेश्चंस, टेस्ट के जरिए सारी चीजें कवर होंगी अगर एग्जाम निकालना है। इसलिए परिवहन का एमसीक्यूज बैच ज्वाइन करो,
और अपनी तैयारी को मजबूत कर दो बस। मंडी में ब्यास नदी पर विक्टोरिया पुल कौन से शासक ने बनवाया? बताइए। क्या ये अजवर सेन ने, विजय सेन ने, वीर सेन ने या फिर गरुड़ सेन ने? बताइए। देखिए, मंडी में ब्यास नदी पर विक्टोरिया पुल कौन सा शासक ने बनवाया था? ऑप्शन में बी यानी कि विजय सेन ने बनवाया था। नालागढ़ का पुराना नाम? कहलूर, बनेड, किरग्राम या फिर नफदिस? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका आप मुझे कर दीजिए कमेंट। 13 क्वेश्चन का करिए कमेंट, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलो सभी कमेंट करो। भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में किस जगह स्थित है? भूरी संग्रहालय कहाँ पे है? क्या ये नाहन में, प्रागपुर में, नैना देवी या फिर चंबा? भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे है? चंबा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। बूढ़िल पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बेसिन में निर्मित है? अब देखिए, यहां से आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कौन सी रिवर पे हैं, उस रिवर का कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, और उसमें कितना हाइड्रो प्रोजेक्ट की मेगावाट, ठीक है, बिजली उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, और साथ में अगर किसी और राज्य का उसमें कंट्रीब्यूशन है तो कितना है। ठीक है, अगर उस हाइड्रो प्रोजेक्ट को कंपनी बना रही है तो कौन बना रही है। ये 4-5 सेगमेंट के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, परिवहन बैच है इसीलिए है, सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके। ठीक है, बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रावी। बूढ़िल पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बेसिन में निर्मित है? कहाँ पे है? रावी नदी में। ठीक है, मतलब रावी नदी के ऊपर। तो इतने ही क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, और आपने क्या करना है कि परिवहन एमसीक्यूज बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एचआरटीसी कंडक्टर का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कोर्स क्लास आपको मिलती है, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये सारा सेगमेंट आपको मिल जाएगा, कंडक्टर का पूरा पैकेज आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस फिर आपका एक भी नहीं छूटेगा। अगर आपको फ्री का चाहिए सब कुछ, तो नीडी स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी सब कुछ है। ठीक है, इसमें हजारों के हिसाब से स्टूडेंट्स इस टाइम फ्री कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो जरूरतमंद है। ठीक है, अगर इस टाइम अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने फ्री कोर्स दिया हुआ है। ठीक है, जो बिल्कुल नीडी है। अगर आप भी नीडी हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप जरूरतमंद हैं और आपको फ्री का कोर्स चाहिए, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, और आप अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए, और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।